आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस मैम। कल वाले जो परसों हमने वो टेबल की थी उसके क्विज किस किसने सोल्व किए हैं? क्लास के बाद किसने प्रैक्टिस की है उसकी? किसी ने नहीं की। मैम की थी, रिवाइज किया था। समझ में आ गया वो? यस मैम। आज हम एक नया टॉपिक करते हैं। उसमें आपसे पूछा जाता है, कोई आपको स्टेटमेंट दे देगा वो। उससे में आपसे पूछेगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है। तो वो हम तीन तरह से निकालते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट है उसके ही सेम जो वैल्यू वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी उसी के जैसी। तो वो होता है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये हम तीन तरह से निकालते हैं। कन्वर्जन, ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। मैम डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। इक्विवेलेंट आपसे देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली वो कोई भी आपको स्टेटमेंट दे देगा। मान लो यही दे दी कि ऑल पेन आर चेयर, ठीक है। वो तब आपसे ये पूछेगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सी स्टेटमेंट है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मींस क्या, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसी की तरह जो वैल्यू रखने वाली स्टेटमेंट और कौन है ऑप्शन में। ओके। यस मैम। ये हम तीन तरह से निकालते हैं। कन्वर्जन, ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है। इतना लिख लिया। यस मैम। जो पहली है स्टेटमेंट, कन्वर्जन। हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपको रूल्स याद है तब आप उस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकाल पाओगे। रूल्स में क्या है, पहला रूल है कि हम सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होता है उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ज कर देंगे। स्वैप का मतलब क्या होता है, हम पहली क्लास में कर चुके हैं। यानी कि सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी कि उनकी जगह चेंज कर देंगे। ठीक है। पहला रूल तो ये हुआ। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड इसमें क्या है कि इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है, कन्वर्जन किस किस का वैलिड होता है। कन्वर्जन हमेशा वैलिड होता है नो का और सम का। और इनवैलिड किस किस का होता है, सम एंड सम नॉट का, सॉरी, ऑल का एंड सम का, सम नॉट का। और सम नोट का। ये कन्वर्जन हमने ऑल का जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे थे ना, हमने तब भी किया था कन्वर्जन। हमने देखा था कि ऑल का कन्वर्जन होता है वो वैलिड नहीं होता है। यस और नो। हमने एग्जाम्पल लिया था छोटे बर्तन का और बड़े बर्तन का। इतना लिख लिया। यस मैम। ओके। अब इसको देखो कन्वर्ज कैसे करेंगे, जैसे हमें क्या दे दिया गया,
एग्जाम्पल लेते हैं हम, all pen are chair। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन करना। कन्वर्जन में हमारा पहला रूल क्या था? एक ही रूल, यहाँ पे हम पहले नो उसका कर लेते हैं, नो का कर लेते हैं। पहला रूल क्या था कि हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे predicate और प्रेडिकेट को subject हम्म, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो all mm, बस इतना ही है। कन्वर्जन में हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, इसके सिवा हमने और कुछ नहीं करना। सम का कैसे होगा? यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? बोलो। some chair or pen समझ में आ गया कन्वर्जन कैसे करते हैं? कन्वर्जन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना होता है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ओके, अब करते हैं ओवर्जन। पहले हम कर लेते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन का पहला रूल क्या है? इसमें भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम स्वैप करते हैं। पहला रूल ये है। सेकंड रूल क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ नॉन लगाते हैं। ओके, कॉन्ट्रापोजिशन का पहला रूल है कि हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाते। सेकंड रूल क्या है कि हम सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी उसका कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी कि हम उसके सामने नॉन लगाते हैं। ये कौन कौन से वैलिड होते हैं? कन्वर्जन किस किस का वैलिड होता है? अभी हम करके आए हैं, कन्वर्जन किस किस का वैलिड होता है? मैम वैलिड होता है इसका नो और सम का। हाँ, तो उसके सिवा जो दो बच गए उसका क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है, यानी कि कौन कौन? ऑल, वैलिड किस किस का होता है? ऑल और सम नॉट।
और इनवैलिड किसका होता है? बाकी के दो बच गए जो, नो और सम। ओके, ये हो गए रूल। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। ऑल पेन आर चेयर। यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना, पहला तो क्या है, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्या आएगा यहाँ पे, ऑल All chair are non-pen. आर पेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन जैसा। अब सेकंड मैंने क्या बोला था, इसमें क्या लगाना, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, मीन्स क्या लगाना है, नोन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दोनों के साथ, सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी क्या लगा देंगे, नोन। ओके, तो क्या बन गया, ऑल नॉन चेयर्स आर नॉन पेन। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. एक ही है क्या क्लास में? नहीं मैम। बाकी सबको समझ में आया? जी मैम। देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो अभी पूछ लो, बाद में जब पूरा का पूरी क्लास खत्म होने के बाद फिर मत बोलना कि हाँ से ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जो चीज साथ के साथ समझाई जा सकती है बाद में वो इतने अच्छे से नहीं समझाई जा सकती। हमने दो किए, कौन कौन सा, कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। अब हम करते हैं ओवर्जन। ओवर्जन में क्या होता है, इसका पहला रूल होता है कि हम क्या करते हैं, इसके साथ इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। क्वालिटी मीन्स अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, और अगर वो नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। जैसे ओल को अगर मैं, मुझे इसकी क्वालिटी चेंज करनी है तो मैं इसको किस में चेंज करूंगी, No, ma'am. नो में मैम। और अगर मुझे सम को चेंज करना है तो मैं किस में चेंज करूंगी, सम नॉट। No. सम नॉट। देखो यहाँ पे हम चेंज करते हैं यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, अगर आप इसकी क्वालिटी चेंज करनी है तो आप ऑल को सम नोट में चेंज नहीं कर सकते, या सम को आप उसकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए नो में चेंज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज करना है, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज करना, यानी कि ऑल को आप सिर्फ नो में चेंज कर सकते हो और नो को किस में चेंज कर सकते हो, ऑल में। इसी तरह आप सम को सम नोट में चेंज कर सकते हो और सम नोट को सम में चेंज कर सकते हो। पहला रूल क्या हुआ, हमें उसकी क्वालिटी चेंज करनी है। देन सेकंड रूल क्या होगा कि हम उसके प्रेडिकेट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। जो चीजें
लिख रही हूँ मैं, वो आप साथ के साथ लिखेंगे, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेंगे उस पीडीएफ में ये नहीं है सारे टॉपिक। मैम सेकंड रूल क्या बताया? प्रेडिकेट टू प्रेडिकेट को किस में चेंज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स वहां पे क्या लगा देंगे? नॉन। कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते थे? सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी, दोनों के साथ नॉन का यूज करते थे। यहाँ पे सिर्फ हम प्रेडिकेट के साथ नॉन का यूज करेंगे। ओके। इसका थर्ड रूल क्या है? इसमें वैलिड कौन कौन है? चारों के चार, ऑल, नो, सम और सम नॉट। इसमें चारों के चारों वैलिड होते हैं, यानी कि हम किसी का भी ओवर्जन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका बताओ क्या होगा? इसका पहला रूल क्या है? हम क्या करेंगे इसकी? No pen or chair. नेगेटिव करेंगे इसका। क्वालिटी नो चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। देन पेन आर, यहाँ पे क्या लगाएंगे? इसके साथ क्या लगाएंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉन। ठीक है। ये मैम नॉन क्यों लगाएंगे? ये यहाँ पे इसका रूल है कि हम इसको वो करने के लिए, इसको पूरक करने के लिए, इक्वल वैल्यू करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ओके। यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट की वैल्यू है ना, या जिस तरह की स्टेटमेंट है, आप जब इसको चेंज करते हो तो इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी। आप सिर्फ कुछ रूल्स इसमें अप्लाई कर देते हो, लेकिन इसकी वैल्यू किस तरह की रहेगी? जिस तरह की आपकी जो स्टेटमेंट दी गई है। अब इसका एक और एग्जांपल है, सम एंड आर नॉट। यहाँ पे क्या आएगा? मैम अगर जैसे सम नॉट का सम में चेंज होगा तो फिर नॉन प्रेडिकेट का कैसे लगेगा? सम सम पेन आर नॉन चेयर ऐसा होगा, या सम हाँ, चेयर आर नॉन पेन? इस तरह से चेंज होगा। यहाँ पे ये तो हो गया सम नोट का, लेकिन अगर हम सम में करें, हम करते हैं सम का, सम पेन आर चेयर। इसका कॉम्प्लीमेंट इसका वो मुझे करना है, ऑपवर्जन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? Some बोलो, pen हमको pen are किसमें not चेंज chair. करेंगे? Some सम some pen पेन are आर not chair. नॉन चेयर। Not chair. पेन नॉन Not चेयर। chair. आर नोट। ये हो गया मेरा पहला रूल, लेकिन सेकंड रूल क्या है कि इसके साथ हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी लगाना है, तो यहाँ पे नॉन भी आएगा। सम पेन आर नोट नॉन चेयर। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नोट और नॉन साथ में आएंगे। ओके। यस और नो? यस जी मैम। मैम। सभी ने रूल्स लिख लिए? तो बताओ कन्वर्जन का रूल्स क्या था? सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे। नहीं, कन्वर्जन का। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को स्वैप करेंगे।
उसके बाद वैलिड जो होगा तो उसको फिर वो लगाएंगे, वैलिड इनवैलिड वाला भी। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ। नो चेयर आर टेबल। इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है आपको, कौन कौन सा होगा। मैम लेकिन किसके अकॉर्डिंग बताना है, कन्वर्जन का या यही तो तो आपको वहां पे रूल फॉलो करना है ना, कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा होगा। आपको वहां ऑल पे चेयर, ऑल चेयर स्टेटमेंट से, ऑल से बनेगा। सम चेयर आर टेबल। एक एक करके बोलिए। देखो पहले तो हमें स्टेटमेंट में ये देखना है कि वो स्टेटमेंट किसकी दी गई है। यहाँ पे यूनिवर्सल नो दिया है, ठीक है, यहाँ पे नो है। अब मुझे पता है कि नो किस किस का वैलिड होता है। कन्वर्जन का होता है तो उसमें आएगा सम देखो चेयर आर टेबल। ये वैलिड होता है कन्वर्जन का। दूसरा किसका वैलिड होता है। ओ वर्जन का। कन्वर्जन का वैलिड में, कन्वर्जन का क्या होगा इसका। सम सम चेयर आर टेबल। नहीं, कन्वर्जन का रूल्स क्या था, कन्वर्जन यूज सम करना ही टेबल आर था। चेयर, सम टेबल आर चेयर होगा। नहीं, कन्वर्जन का रूल पढ़ो कॉपी में। मैम सब्जेक्ट सम टेबल आर नो टेबल आर चेयर होगा। जस्ट यहाँ पे कन्वर्जन में आपको सिर्फ इसको स्वैप करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना, बाकी और कुछ नहीं करना। तो इसका क्या आ जाएगा, नो नो टेबल्स टेबल और चेयर। चेयर, ये आ जाएगा। अब इसका ओवर्जन क्या होगा। नहीं होगा क्योंकि इनवैलिड नहीं, ओवर्जन तो होगा। तो ओवर्जन बताओ, ओवर्जन का ऑल पहला चेयर रूल। आर मैम टेबल, ऑल चेयर आर टेबल में। ऑल टेबल आर नॉन चेयर। एक मिनट, ये बताओ ओवर्जन का पहला रूल क्या था। उसकी क्वालिटी चेंज करेंगे, पॉजिटिव है हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव। इसकी क्वालिटी चेंज करते हैं। नो को किस में चेंज करेंगे, ऑल में। ऑल में। ऑल। सेकंड रूल क्या था, चेयर। प्रेडिकेट के साथ नॉन का यूज करेंगे। ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या था कि हम इसके जो प्रेडिकेट है उसके साथ नॉन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ इसी का, आप इसका वहां पे ओवर्जन नहीं करो करना, कहीं आप उसका वहां पे जाके ओवर्जन कर दो। जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसी का आपको कन्वर्जन करके देखना, उसी का ओवर्जन और उसी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका ओवर कन्वर्जन क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या करते हैं, स्वैप। ओवर्जन क्या होगा, पहले इसकी क्वालिटी चेंज करते हैं, देन उसके जो प्रेडिकेट होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है। देखो कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन ये सी से स्टार्ट होते हैं ना, तो इनका मतलब ये वो कलोक्वियस में क्या करना होता है, स्वैप करना होता है। ओवर्जन में आपको स्वैप नहीं करना, सिर्फ स्वैप कहाँ कहाँ पे होगा, कन्वर्जन में और कॉम्प्लीमेंट में स्वैप होगा। मीन्स उसको कन्वर्ज कर देंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को स्वैप बना देंगे। ओके, यस और नो, इतना समझ में आया। यस मैम आ रही। ठीक है, अब करो आप। इसका बताओ क्या क्या होगा। ये किस किस का वैलिड होगा, कन्वर्जन का और ओवर्जन का।
दोबारा देखो। मैम सम कन्वर्जन एंड ओवर्जन में वैलिड बताया ना आपने। स्टेटमेंट कंप्लीट देखो, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी। कन्वर्जन का होगा मैम ये। नहीं, कॉन्ट्रापोजिशन का होगा। देखो कन्वर्जन ओवर्जन सिर्फ का। वैलिड होता है सम का और नो का, ठीक सम है। ए आर नॉट नॉन बी। हाँ, ओवर्जन तो सबका वैलिड होता है। ओवर्जन में हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये किसका वैलिड होगा, ओवर्जन सबका वैलिड होता है। ऑल का वैलिड होगा, नो का भी वैलिड होगा, सम का भी वैलिड होगा, सम नोट का भी वैलिड होगा। आपको कहाँ पे याद रखना है, कन्वर्जन में और कॉन्ट्रापोजिशन में। कन्वर्जन हमें पता है कि हमारा सम का और नो का वैलिड होता है, क्योंकि सम और नो में हम इसको कन्वर्स करेंगे ना तो इसके उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और कॉम्प्लीमेंट, इसके सिवा जो दो बच गए उसका कॉम्प्लीमेंट वैलिड होता है। तो यहाँ पे इसका कौन कौन सा वैलिड होगा, कॉम्प्लीमेंट और ओवर्जन। अब कॉम्प्लीमेंट का रूल बताओ। मैम पहले तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्वैप होंगे, उसके बाद दो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के साथ नॉन लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको क्वालिटी चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे हम। कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सम सम नॉन बी आर नॉन ए। सम सम नॉन नॉन बी आर नॉन ए। बी आर नोट नॉन ए। ओके, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी, दोनों के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, मीन्स वहां पे हम नॉन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी जगह चेंज कर ली, देन उसके साथ यहाँ पे इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और यहाँ प्रेडिकेट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, नोट अपनी जगह पे रहेगा। ओके, यस और नो। यस मैम। अब इसका ओवर्जन बताओ। सम ए Some आर A are नॉन not non-B. सम, आगे बोलो। A ए आर नॉन बी। not बी not नहीं, वो not हम कर रहे हैं ओवर्जन। ओवर्जन में क्या करते हैं, हम क्वालिटी चेंज करते हैं। सम नोट को हम किस में चेंज करेंगे, some में सम में। तो सम ए आर नॉन बी। ओके, क्लियर है इतना? यस मैम। किसी को कोई डाउट? मैम इसका एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। ओके, ऑल चेयर्स आर टेबल। अब बताओ इसका कौन कौन सा होगा। 1 मिनट दीजिए मुझे, तब तक आप इसको सोल्व करना। डन मैम। बोलो इसका क्या क्या वैलिड होगा।
मैम इसका कॉन्ट्रापोजिशन होगा और ओवर्जन होगा। कॉन्ट्रापोजिशन। अब इसका कॉन्ट्रापोजिशन क्या होगा? ऑल नॉन टेबल आर नॉन चेयर। ऑल नॉन, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। ऑल नॉन टेबल्स आर नॉन चेयर। ठीक है, इसका ओवर्जन क्या होगा? मतलब इसकी क्वालिटी चेंज करेंगे तो होगा नो चेयर No आर टेबल, chair are नो non-table. चेयर आर नॉन टेबल। नॉन टेबल। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। देखो बाद में मत बोलना कि उनको समझ में मैम नहीं आया। एक अब बार मैम कंट्रोपोजिशन में जो बताया मैम ये थोड़ा सा एक फिर से बता दीजिएगा। नॉन क्यों लगता है क्या क्या बताना कॉन्ट्रापोजिशन का? मैम? ये ऑल के साथ रूल्स नॉन क्यों लग रहा है? कॉन्ट्रापोजिशन का देखो, हमें पता है कि कॉन्ट्रापोजिशन का रूल क्या होता है। बताओ रूल, पहले कॉन्ट्रापोजिशन का रूल बताओ, रूल क्या होता है कॉन्ट्रापोजिशन का? हमने अभी पढ़ा है कॉन्ट्रापोजिशन का रूल क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला रूल होता है कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ हमने क्या किया, ऑल सेम लिया, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड रूल क्या था कि दोनों के साथ क्या लगाना, सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी हम नॉन लगाएंगे। ओवर्जन में हम सिर्फ प्रेडिकेट के साथ नॉन लगाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में हम दोनों के साथ नॉन लगाते हैं। ओके, जी मैम समझ आ गया। अब आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से टाइम हो चुका है। हम्म, जिससे जो पूछा जाए वही बताएगा। सीमा जी आप बताएंगे कॉन्ट्रापोजिशन का रूल क्या होता है? बाकी सब ग्रुप में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। सीमा जी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, एक्चुअली मैं अभी जस्ट बाहर हूँ तो वो भी मैंने वॉइस बिल्कुल मेरे को क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रहा है मेरा। ओके, यस। नवनीत जी आप बताइए कॉन्ट्रापोजिशन का रूल क्या होता है? नवनीत जी आवाज आ रही है? सौरभ जी आप बताएंगे कॉन्ट्रापोजिशन का रूल क्या होता है? मैम इसमें जो है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज करते हैं और सब्जेक्ट के जब प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साथ आ जाता है तो नॉन लगाते हैं और प्रेडिकेट जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है तो नॉन लगाते हैं।
यहाँ पे हम सिर्फ प्रेडिकेट के साथ नॉन लगाते हैं या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ नॉन लगाते हैं? मैम दोनों के साथ। ओके, इसका वैलिड कौन कौन सा होता है? मैम ये नहीं पता, क्योंकि मैं अभी ये मैं ज्वाइन किया ना, तो अभी आपने बताया। कन्वर्जन का वैलिड कौन कौन सा होता है? मैम क्योंकि अभी ज्वाइन किया मैम, अभी 10 मिनट पहले क्लास में थे मैम। ठीक है। हाँ, और विजय नॉट जी, अच्छा हाँ मैम वो बता रहे हैं यूनिवर्सल इन जो है मैम उसके ऑल जो है सम के साथ होता है, नो सम नॉट के साथ होता है। यहाँ पे वैलिड होता है कौन कौन सा, जिसमें हम ऑल एक एंड जब सम। स्टेटमेंट है ना, अगर हम उस स्टेटमेंट को किसी और में चेंज करते हैं, चेंज हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो वो सही तरह से चेंज कर सकते हैं या थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो सही तरह से उसका पूरा रूल को फॉलो करके या जिसका मीनिंग सेम रहता है, वो होता है हमारा वैलिड चेंज। और जिसमें हम उसकी स्टेटमेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वो होता है हमारा इनवैलिड चेंज। तो कॉन्ट्रापोजिशन में हम जब चेंज करते हैं एक स्टेटमेंट को, उसकी कॉन्ट्रापोजिशन में चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू भी सेम रखनी है, तो हमारी कौन कौन सा होगा, अब ये बताएंगे पूजा जी। क्वेश्चन रिपीट करना है। कॉन्ट्रापोजिशन में वैलिड और इनवैलिड कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रापोजिशन ऑल और सम नॉट का वैलिड होता है, और जो इसका रूल है वो स्वैप करते हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, और सेकंड है दोनों का कॉम्प्लीमेंट करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। ओके, इनवैलिड कौन कौन सा होता है? मैम ऑल और सम नॉट वैलिड है, तो फिर बच गए नो और सम, ये इनवैलिड होते हैं। विजय जी आप बताएंगे ओवर्जन का रूल क्या क्या होते हैं? मैम इसको सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट में सेव कर देंगे, और सब्जेक्ट को प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। नहीं, ओवर्जन का रूल। ओवर्जन का मैम, हाँ, सॉरी, बाकी सब इसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं मैम। हाँ, पहला रूल हुआ कि हम क्वालिटी चेंज करते हैं। सेकंड रूल, मैम बस आज इतने। प्रेडिक्ट के साथ कंप्लीमेंट लगा सकते हैं मैम। और ओके ठीक है। लाभी जी आप बताएंगे इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है? हम इसमें चारों वैलिड होते हैं। ओके, कन्वर्जन का रूल क्या होता है? मैम हम ही बताएं? कन्वर्जन का रूल, हाँ लाभी जी आप ही बताएं। मैम कन्वर्जन का फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को स्वैप करेंगे, और सेकेंड रूल होता है कि जो वैलिड होगा तो फिर उसको चेंज कर देंगे। वैलिड कौन कौन सा होता है कन्वर्जन में? नो और सम। ओके ठीक है, गुड, आप सबने बहुत अच्छा किया। नोट्स किस किस ने बनाए हैं? और बाकी सबने? विजय जी आपने नहीं बनाए? बनाया मैम, क्या टॉपिक